कहते हैं किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी होती है और इसका सबसे ताज़ा एग्ज़ाम्पल कोई अगर है तो वो इंग्लैंड की टीम और उनके कोच ब्रेंडन मैकुलम का टेस्ट मैच में बेसबॉल फार्मूला है। दरअसल इंग्लैंड की टीम ने ब्रेंडन मैकुलम की कोचिंग में टेस्ट क्रिकेट को बेसबॉल अंदाज में खेलने की एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। ये परंपरा कुछ हद तक नीरस से हो चुके टेस्ट क्रिकेट में जान फूंकने का काम कर रही थी। इंग्लैंड ने बेसबॉल से पूरे विश्व में अपना डंका बजाया था और टेस्ट क्रिकेट को ही अपने ही बेसबॉल अंदाज में खेलकर रोमांचक बनाने की पूरी कोशिश की थी। वो किसी भी हालात में टेस्ट मैच ड्रॉ ना हो इसके लिए खेलते दिखाई दे रहे थे। विश्व की तमाम टीमें इंग्लैंड के इस नई तकनीक से डर गई थी। बेसबॉल इंग्लैंड की ताकत बन चुका था और फिर जब इंग्लैंड की टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने भारत आई तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इंग्लैंड बेसबॉल के अंदाज में खेलकर इस सीरीज को जीत सकता है। इंग्लैंड की टीम ने पहले टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज की बेहतरीन शुरुआत तो की थी। ऐसा लगा भी था कि इंग्लैंड मजबूती से इस सीरीज में भारतीय टीम को टक्कर देगी। यहाँ याद रखना चाहिए था कि इंग्लैंड की वनडे टीम भी भारत में हुए वर्ल्ड कप के बाद से ही पटरी से उतर चुकी है। वनडे में भी इंग्लैंड के बल्लेबाज ऐसे ही बेसबॉल खेलते थे और 400 रन बनाते थे, लेकिन भारत दौरे के बाद से न्यूट्रल है। लगता है कि इस भारत दौरे के बाद इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में भी बुरे दिन शुरू हो जाएंगे और इंग्लैंड बेसबॉल ही भूल जाएगा। पहले टेस्ट मैच में ओली पॉप ने दूसरी पारी में शानदार 196 रन बनाकर इंग्लैंड की जीत की राह आसान कर दी थी। पॉप की ये पारी बेसबॉल अंदाज में बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद इंग्लैंड के कोच और कप्तान का आत्मविश्वास कदर बढ़ गया था कि वो अपने बेसबॉल अंदाज में टेस्ट खेलना शुरू कर दिए। फिर दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की ज़बरदस्त पराजय हुई। इंग्लैंड का बेसबॉल फार्मूला पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। बेसबॉल के दम पर 600 रन के लक्ष्य का पीछा करने की बात करने वाली इंग्लैंड की टीम तीसरे टेस्ट मैच में 557 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 122 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है। तीसरे टेस्ट मैच में 434 रनों से मिली करारी हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान और कोच अपनी रणनीति पर कायम हैं। तीसरे टेस्ट मैच में गति से रन बनाने के चक्कर में ही इंग्लैंड की हार हुई थी, क्योंकि जब पहली पारी में इंग्लैंड 35 ओवर में 207 रन ही बना चुका था और एक समय पर उनका स्कोर 299 पर 5 था। उसके बाद सिर्फ 20 रन के अंदर ही इंग्लैंड की पारी नहीं सिमट जाती। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने रक्षात्मक शैली अपनाई और इससे भी बुरी हालत हुई और सिर्फ 122 रन बनाकर ही इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। जहां इंग्लैंड की टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम की अगुवाई में इंग्लैंड आक्रामक रणनीति के तहत टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, तो वहीं भारतीय टीम राहुल द्रविड़ इसके विपरीत स्वभाव के होने के बावजूद मैकुलम के फॉर्मूले पर ही काम करते दिखाई दे रही है। उनकी टीम आक्रामक बल्लेबाजी से इंग्लैंड को दबाव में लाने की कोशिश करती है। जहां इंग्लैंड टीम का कोच आक्रामक स्वभाव का है, तो वहीं भारतीय टीम का कोच रक्षात्मक शैली का है। इस सीरीज में दो विपरीत स्वभाव के कोचों के बीच विचारधारा की जंग जारी है, जहां भारतीय टीम और यशस्वी जायसवाल का बेसबॉल अभी भारी है। इंग्लैंड का बेसबॉल जो कभी उनकी ताकत थी, वो आज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। अब देखना ये होगा कि आने वाले मैचों में इंग्लैंड बेसबॉल की रणनीति से खेल पाता है या फिर अपने टेस्ट खेलने के तरीके में ही बदलाव करेगा और बेसबॉल हमेशा के लिए भूल जाएगा।